इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 13 के बारे में, जो आपके आने वाले बीएसएससी एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख करके जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें, जन्म दर तथा मृत्यु दर जो है सो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में घट रही है। तो ऑप्शन सी जो है सो आपका सही हो जाएगा। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार। 19.3 व्यक्ति प्रति हजार जनसंख्या जो है सो जन्म दर है, जबकि हजार में 7.3 व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है प्रति दशक में। 1921 जनगणना में भारत की जनसंख्या घट गई थी। 2011 जनगणना के अनुसार ये सभी डाटा दिया गया है आपको। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बांध और उन नदियों को मेल मिलाए जिन पर ये बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ बांध दिया गया और यहाँ किस नदी पर बनाया गया। तो फरक्का बांध जो है सो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आप सभी को याद रखना है, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल गंगा नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पर बनाया गया। तो आपको ये ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर 4, टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में बनाया गया। जबकि थीन बांध की बात की जाए तो थीन बांध पंजाब में रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। नागार्जुन बांध की बात की जाए तो कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया तेलंगाना राज्य में। तो आप सभी को इतना याद रहा, फरक्का बांध गंगा नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल में, टिहरी बांध भागीरथी के नदी के ऊपर उत्तराखंड में, टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में, थीन जो है सो रावी नदी के ऊपर पंजाब में, और कृष्णा नदी नागार्जुन बांध तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हद्दास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। तो आपको बता दें, इजराइल की पार्टी का नाम हद्दास पार्टी है। लेबर पार्टी की बात करें, लेबर पार्टी, लिकुडल पार्टी, सास पार्टी आदि इजराइल की राजनीतिक पार्टी है, और साथ ही हदास पार्टी भी इजराइल का ही पार्टी है। यूनाइटेड नेशन पार्टी एवं फ्रीडम पार्टी श्रीलंका की पार्टी है। जबकि अमेरिका की पार्टी की बात की जाए तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अमेरिका की राजनीतिक पार्टी है। इराक की पार्टी की बात की जाए तो बाथ नामक एक पार्टी है, जो इराक की प्रमुख पार्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित? नीला यूरोप का प्रदर्शित करता है, जबकि पीला एशिया का आपका सही है। काला ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे गलत गया, हरा ऑस्ट्रेलिया का हरा जो होता है। तो आपको इतना याद रखना है। काला की बात की जाए तो काला अफ्रीका महादेश को प्रदर्शित करता है, और लाल की बात की जाए तो लाल अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन जो है सो ऑप्शन के हिसाब से सुमेलित नहीं है। काला ऑस्ट्रेलिया सुमेलित नहीं है, हरा ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। काला की बात की जाए तो अफ्रीका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लिखिए। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पर। अभी महाराष्ट्र आता है, लेकिन पहले बिहार था। तो सेकेंड नंबर पर 2011 जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। तो 2011 के अनुसार बिहार दूसरे नंबर पर, जबकि तीसरे नंबर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन के हिसाब से चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन 3, 4, 3, 1 जो है सो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना। जनसंख्या के रिलेटेड अगर आप बात की जाए तो जनगणना की शुरुआत जो है सो 1872 में हुआ था, और रेगुलर जनगणना की बात की जाए तो 1881 में
लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की आरंभ हुआ था। जबकि जनगणना के आरंभ की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाबली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि भारत तथा किसके बीच हस्ताक्षरित की गई है? आपको बता दें, भारत महाकाली नदी के एकीकृत विकास विषयक संधि पर नेपाल के साथ भारत का विकास विषयक संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। आप सभी को ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी की बात की जाए तो बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विषम मध्य को चुने। विषम मध्य की आसियाना नाफ्टा और ईईसी जो है सो ये सभी महाद्वीपीय संघ है। जबकि नाटो की बात की जाए तो यह अन्य महाद्वीपीय संगठन है। नाटो के सदस्य देश की संख्या की बात की जाए तो 30 है। जबकि इसका 30वां सदस्य की बात तो उत्तरी मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय थल सेना कितने कमान में संगठित की गई है? भारतीय सेना को कुल मिलाकर के 7 कमान में खंडित किया गया है। भारतीय सेना की बात की बजाय तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि हम बात करें 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, जबकि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शहर में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? तो आपको बता दें, भावनगर शहर के निकट जो है सो पालिताना मंदिर स्थित है। पालिताना मंदिर की बात की जाए तो जैन धर्म के तीर्थ स्थल है। यह जैन के 24वें तीर्थक महावीर को समर्पित है। यह मंदिर को टक्स के नाम से जाना जाता है। टक्स के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? ओडिसी जो है सो एकल नृत्य नहीं है। आप सभी को याद रखना, ओडिसी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम 1846 to 1947 के लेखक कौन है? तो आपको बता दें, A.G. नूरानी जो है सो 1846 से 1947 के लेखक A.G. नूरानी है। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्थलाकृत अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न संगठनों में किसकी है? तो आपको बता दें, भारतीय सर्वेक्षण SOI को स्थलाकृति अंशचित्र शीट्स प्रकाशित करने की जिम्मेदारी भारतीय सर्वेक्षण को है। आप सभी को ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, मैडन क्वीन के उपनाम से जानी जाती है। मैडन क्वीन के उपनाम से जानी जाती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम को मैडन क्वीन के उपनाम से लोग जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था। ये भी आप सभी को याद रखना है। इनकी मृत्यु की बात की जाए 1603 में हुआ था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। और इनके शासनकाल की बात की जाए तो 1837 से 1901। महारानी विक्टोरिया के कार्यकाल की बात की जाए तो 1837 से 1901 के बीच उनका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक तुषार गांधी है। आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। नाथूराम गोडसे की किताब की बात की जाए तो
मैंने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक की बातें नाथूराम गोडसे हैं। नौटंकी, जिन्होंने महात्मा गांधी को का हत्या कर दिए थे। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आपको बता दें, राजस्थान राज्य के लोक नृत्य की बात की जाए तो नौटंकी राजस्थान का लोक नृत्य है। मूलतः नौटंकी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश नाट्य कला और नृत्य शैली है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप की बात की जाए तो यह बैडमिंटन से संबंधित एक खेल है। लावेर कप, डेविस कप आदि टेनिस से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें, ये सभी तैराकी से संबंधित शब्द है। बटरफ्लाई, फ्री स्ट्रोक आदि शब्दावली तैराकी से ही संबंधित है। ये भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, पंच्ड कार्ड, पंच्ड कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। होलेरिथ कार्ड के नाम से जाना जाता है पंच कार्ड को। आप सभी को ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो नोबेल म्यूजियम की बात की जाए तो स्टॉकहोम स्वीडन स्टॉकहोम में स्थित है। आप सभी को ये भी याद रखना है। नोबेल पुरस्कार 120 स्थापना वर्ष के अवसर पर 2001 में नोबेल म्यूजियम की स्थापना की गई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की जाए बात करें तो 1969 में आरंभ किया गया था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।